नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पुलिस वाले आपको जबरदस्ती रोककर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं और जब पैसों की डिमांड करने पर जब आप उनसे कुछ बात कहते हैं और आपकी बात बिना सुने ही आपसे हाथापाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं और आपकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और जबरदस्ती रोककर आपका चालान बना देते हैं, तो आप उन पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं ताकि उनकी नौकरी को खतरा हो सके। पुलिस आपको अलग अलग तरीके से परेशान कर सकती है। इन सिचुएशन से बचने के लिए आज मैं आपको ये सारी बातें वीडियो में बताऊंगा कि आप पुलिस से किस तरह से बात कर सकते हैं, आप अपनी बात किस तरह से रख सकते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे बदतमीजी करता है तो आप उसका जवाब किस तरह से उसको दे सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आते रहे। तो आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई भी पुलिस वाला साइड में आपको रोक लेता है और आपसे कहता है कि आपका हेलमेट कहाँ पर है और आपसे यह कहता है कि 500 रुपए मुझे दे और यहाँ से चला जा। लेकिन आप उससे कहते हैं, आप उसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर मेरे पास हेलमेट नहीं है, आप मेरा हेलमेट का चालान बना दीजिए, मैं मेरा जुर्माना जो भी है वह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 500 रुपए मेरे पास नहीं है। लेकिन पुलिस वाले के द्वारा यह कहा जाता है कि 500 रुपए दे और हम हमारे हिसाब से 500 रुपए को एडजस्ट कर देंगे, तुम यहाँ से 500 रुपए देकर और जाओ। लेकिन आप पुलिस वाले से कहते हैं कि सर मेरे पे जो हेलमेट का जुर्माना है मैं आपको दे सकता हूं और जो रसीद है उसे मैं लेकर जाऊंगा। इतनी बात कहने पर उस पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वह आपसे हाथापाई और गाली गलौज करने लग जाता है और आप उससे कहते हैं कि सर आप मेरे से तरीके से बात कीजिए, आपको गाली गलौज करने और हाथापाई करने का राइट नहीं है। लेकिन पुलिस वाला आपकी एक भी नहीं सुनता है और आपसे हाथापाई लात घूंसों से आपसे मारपीट करने लग जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आपको वहां पर गुस्से में होकर उस पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि वह ड्यूटी में है और वह वर्दी में है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है और आपको केवल इतना कहना है कि सर आपको मेरे पर हाथ उठाने का राइट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले को क्या कहना है, आप ध्यान से सुनना। अगर आपका हेलमेट का कोई जुर्माना है तो वह आप मेरा जुर्माना काट सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वह आपकी एक भी बात नहीं सुन रहा है और आपसे हाथापाई पर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उस पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आप उस पर मारपीट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है, हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है, तो वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है आसपास के लोगों को आप वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए बोल सकते हैं या फिर आप भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। पुलिस वाले ने जो भी एक्ट किया है, जो भी आपके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, वह सारी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन है कि वहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं या फिर आसपास के लोग वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं तो पुलिस के द्वारा अपना बचाव किया जाता है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वह अपने से उच्च अधिकारी को यह कहते हैं कि हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इस लड़के ने हमारी ड्यूटी करने से रोका, हमें गाली गलौज की और हमसे अभद्रता का व्यवहार किया। अपने बचाव में यह पुलिस वाले अपने अधिकारी को कहते हैं। जब आप उसकी शिकायत उनके उच्च अधिकारी को कहते हैं तो वह अपने बचाव में यह बातें कहते हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने ड्यूटी करने से रोका और आईपीसी की धारा 332 और 353 आप पर लगाने की कोशिश की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे द्वारा या फिर लोगों के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की जाती है तो पुलिस का एक अधिकारी या सिपाही भी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें यह करना है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें अग्रेसिव नहीं होना है। हमें जब भी कोई पुलिस वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है तो कैमरे के आगे हमें यह बताना है कि आपने हमारे साथ मारपीट क्यों की, आपने मेरे साथ गाली गलौज क्यों की, आपको मारने का राइट नहीं है।
जब आपने मेरे को रोका, आपने पैसों की मांग की, मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो आपने मेरे साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। मैंने मना किया तो आपने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में जब भी कोई भी पुलिस वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है तो आपकी सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी। आजकल पुलिस वाले ये ट्रेंड चल रहा है कि जब भी किसी रिश्वत की मांग की जाती है और रिश्वत नहीं देता है तो उससे गुस्सा दिलाया जाता है और वह गुस्से में पुलिस वाले पर हमला कर देता है और वह सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और अपने उच्च अधिकारियों या फिर कोर्ट में यह बताते हैं कि अगले ने हम पे हमला किया, हमें ड्यूटी करने से रोका, हमें ड्यूटी नहीं करने दी, इसलिए वह आप पर 332 और 353 आईपीसी का केस बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी कोई भी पुलिस वाला आपकी रिकॉर्डिंग बनाता है तो आप गुस्सा नहीं करें, आप अग्रेसिव नहीं हो। आप जो भी कर्तव्य है पुलिस वाले के वह रिकॉर्डिंग में आप बोलकर बताएं कि उसने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मेरे से रिश्वत की मांग की, मैंने नहीं दिया, तब ये कहा कि तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा। यह भी उस पुलिस वाले ने मेरे को कहा। जब भी रिकॉर्डिंग पुलिस वाले चालू करते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक जो भी आपके साथ एक्ट हुआ है वह आपको रिकॉर्डिंग में बोलना है। आपको यह कहना है कि आपने मेरे को साइड में रोका, आपने मुझसे यह पूछा कि हेलमेट कहाँ है, तो मैंने कहा कि सर हेलमेट मेरे पास नहीं है, आप हेलमेट का जो जुर्माना है वो मेरे को काट सकते हैं। लेकिन आपने मेरे से रिश्वत की मांग की, मैंने आपको 500 रुपए नहीं दिए, आपने मेरे साथ गाली गलौज की, हाथापाई की, यह आपका राइट नहीं है। और जब मैंने आपसे कुछ कहा तो आपने मेरे से लात घूंसों से भी मारपीट की। यह सारी बातें आपको रिकॉर्ड करवा देनी है। जो पुलिस वाला आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है वह रिकॉर्डिंग में आपको यह बोलना है कि आपने मेरे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है, जेल में डालने की धमकी दी है और तुम्हें मैं देख लूंगा ऐसी भी हमें धमकी दी है। तो वह सारी बातें आपको उस रिकॉर्डिंग में बता देना है। अब आगे यह होता है कि आपको 332 और 353 आईपीसी के झूठे केस में फंसाने के लिए वह रिकॉर्डिंग बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें वह काट छाट नहीं कर सकते हैं। वह वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में वैसे की ही वैसे पेश करनी होती है। आपके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं बचा है, इसलिए वह आप पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक हथियार है, आपके पास ये हथियार है कि आसपास के लोगों ने जो रिकॉर्डिंग बनाई थी उस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग हो गई है, आपसे गाली गलौज करते हुए की, मारपीट करते हुए की, हाथापाई करते हुए की, आसपास के लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली थी। इसके आधार पर आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और आईपीसी की धारा 166 में उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें 1 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद यदि पुलिस वाले ने आपके थप्पड़ की मारी तो आईपीसी की धारा 323 लगाई जाएगी। अगर उस पुलिस वाले ने आपसे गाली गलौज की तो आईपीसी की धारा 504 लगाई जाएगी। अगर उस पुलिस वाले ने आपको धमकी दी है तो आईपीसी की धारा 506 लगाई जाएगी। अगर उस पुलिस के द्वारा मारपीट में आपके अगर गहरी गंभीर चोट आ जाती है, ग्रीविस हर्ट हो जाता है आपको, तो आईपीसी की धारा 325 भी उस पर लगाई जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने उस पुलिस वाले को फाइन नहीं दिया, अब वह हमें थाने पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और थाने पर ले जाने के बाद आप घबराए नहीं, क्योंकि आपने कोई अपराध ही नहीं किया, केवल आपके पास हेलमेट नहीं था, आपने कोई भी मारपीट नहीं की, तो आप वहां पर जाकर घबराए नहीं और वहां पर जाकर आप यह कह सकते हैं कि सर, उनके जो अधिकारी हैं उनसे आप कह सकते हैं कि सर मेरी एक कंप्लेन लिखिए, जो पुलिस वाला मेरे को थाने पर लेके आया है उसके खिलाफ मेरे को कंप्लेन लिखवानी है, इसने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की और मेरे को धमकी दी, और साथ भी यह भी अगर आपको बोला है कि तेरे को झूठे केस में मैं फंसा दूंगा, तो यह बात भी आपको लिखनी है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी पुलिस वाला पुलिस वाले की एफआईआर नहीं लिखते हैं और वह आपस में मिले हुए होते हैं। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी वह रिपोर्ट नहीं लिखता है तो आप उस पुलिस वाले की भी कार्रवाई कर सकते हैं जिसने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति
थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर पुलिस वाले ने हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ हम आईपीसी की धारा 166A में कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन देकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही उस ट्रैफिक पुलिस वाले की भी हम शिकायत कर सकते हैं जिसने हमारे साथ जो एक्ट किया है। उन धाराओं में हम एक इस्तगासा या फिर परिवाद के माध्यम से उस पुलिस वाले की 156(3) में शिकायत कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको यह करना है कि जिस पुलिस वाले की वजह से हमें इतनी परेशानी हुई है, इतनी मानसिक प्रताड़ना हुई है, जिस पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट में हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, उस शिकायत की हमें सर्टिफाई कोर्ट से नकल लेनी है और उस नकल को हमें पीसीए में भेजना है, यानी पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी। उसकी नकल को हमें बाय डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा पीसी यानी पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी में भेजना है और पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा उस पुलिस वाले को यह पूछा जाता है या जवाब लिया जाता है कि आपने यह एक्ट क्यों किए। आपने जो पीसीए में शिकायत की है पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी में, उसकी अलग से उसकी कार्रवाई की जाती है। उससे यह पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है या फिर जिस व्यक्ति के साथ आपने यह एक्ट किए हैं, उसके साथ गाली गलौज की है, मारपीट की है, क्या यह सही है या गलत है, उसको जवाब में यह बताना पड़ेगा। अगर वह जवाब नहीं दे पाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है और वह साबित नहीं कर पाता है कि मैंने इस कारण से उनको ये बातें कही और अपनी बातें वहां साबित हो जाती हैं, तो उस पुलिस वाले के ट्रांसफर में भी दिक्कत आ सकती है और उस पुलिस वाले के खिलाफ प्रमोशन में भी दिक्कत आ सकती है। साथ ही टेम्परेरी रूप से उसे आधी तनख्वाह पर लाइन हाजिर भी कर दिया जाएगा। पुलिस को पुलिस कस्टडी में भी मारने का राइट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ करती है और उसके साथ मारपीट करती है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 330 में आप कार्रवाई करवा सकते हैं। साथ ही अगर कोई पुलिस वाला पूछताछ के दौरान या फिर थाने पर आपके साथ गंभीर चोट कारित करता है तो आईपीसी की धारा 331 में उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकता है, ना ही कोई अमानवीय व्यवहार कर सकता है, ना ही किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। मृत्यु कारित करने की कंडीशन अलग है, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ये जजमेंट है डीके वासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो तीनों एक्ट है वह पुलिस आपके साथ नहीं कर सकती है, लेकिन आमतौर पर हमें यह देखने को मिलता है कि कहीं सड़क पर या फिर सार्वजनिक स्थान पर पुलिस वाले आए लोगों के साथ मारपीट करते हैं क्योंकि वह कानून के बारे में नहीं जानते हैं और कोई भी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए हमें यह एक्ट रोजाना देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ ऐसा करता है तो आपको राइट है कि वह उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं या परिवाद या इस्तगासे के माध्यम से उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। परेशानी तो आपको तब भी होगी जब आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। अगर आपने इतनी परेशानी झेली है तो आगे भी आप इसकी कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर निकाल के परेशान हो गए हैं। इसलिए आप अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए इसलिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोई भी पुलिस वाला अगर आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।